जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। अखिलेश जी ने बोला खून गर्म है भाई, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि उनके कहने का मतलब खून गर्म क्या है। फिर उसके बाद में बोलेंगे बच्चे हैं, गलती हो जाती है। फिर कैराना जैसी जगहों पे हिंदुओं को फिर से पलायन स्टार्ट कराया जाएगा क्योंकि खून गर्म है। उसके बाद में अखिलेश जी बोलेंगे कि मुस्लिम हमारे भाई हैं। फिर ये गंगा जमनी तहजीब की बात की जाएगी। 1800 से लेकर 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार हिंदुओं को जेल में डाल दिया जाएगा। और सिर्फ जो बात करें कि सिर्फ एक धर्म को लेकर टारगेट किया जाएगा। और ये जो समाजवाद है ना दोस्तों, इस समाजवाद से बच के रहिएगा। ये बहुत दिखावटी समाजवाद है और ये समाजवाद इस तरीके से हावी है कि जो कि एक तरीका कहलाता था पहले जब हम लोग पढ़ाई करते थे। और जब हम लोगों की पढ़ाई का समय था आज से 10 से 15 साल पहले, तो युवाओं को बरगलाया जाता था। ये कहा जाता था कि आप पढ़ाई लिखाई मत करो, अखिलेश भैया हैं, मुलायम सिंह की सरकार है, नकल से पास करा लेंगे। और सरकारें इसी में बनती और बिगड़ती थीं। समय विपरीत हुआ, लोगों ने समझा, और यही अगर 10 साल पहले सही तरीके से शिक्षा दे दी होती तो ये जो लोग बोल रहे हैं ना, जो 10वां भी नहीं पढ़े हुए हैं, वो कहते हैं नौकरी कहाँ है मेरी। जो बेरोजगार लोगों की लिस्ट लगा के बैठे हैं, अगर इनको पढ़ा दिया होता तो गाइस मैं उन परिवार के लोगों को बहुत नमन करता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को मार पीट के पढ़ाया और सही योग्य बनाया। और मैं आप उन सब लोगों से बोलना चाहता हूं, उन परिवार के लोगों से बोलना चाहता हूं कि ये अखिलेश और ये समाजवाद ही था कि आपके बच्चों को पढ़ने नहीं दिया, योग्य नहीं बनने दिया। वरना आज समय कुछ और होता और समाज कुछ और होता, और समाजवाद की असली परिभाषा में लोग अपने को आगे बढ़ाकर काम कर रहे होते। जब हमें ज्ञान ही नहीं है कि हम करेंगे क्या, तो आगे भविष्य कैसे सफल और सुगम हो सकता है। दूसरी बात, आते हैं रोजगार पे। जब हम रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार में हज़ारों तरीके के रोजगार हैं। जो लोग ट्रैवल एजेंसियां चला रहे हैं वो ट्रैवल का काम कर रहे हैं, जो लोग दुकानें चला रहे हैं वो दुकानों का काम कर रहे हैं, और कई हज़ार करोड़ लोग नौकरी करना ही नहीं चाहते दोस्त। जितने चिल्ला रहे हैं रोड पे आके, वो सिर्फ और सिर्फ ठेका लेकर 4 दिन दिखाई देते हैं। अगर दम हो तो CAA और NRC की तरह ये लोगों को वही चेहरे दिखाई देंगे अगर ये एजुकेटेड लोगों को रास्ते पे लाने की बात कर रहे हैं। मैं जो कहना चाह रहा था तो थोड़ा सा बिगड़ा और बिगड़ते बिगड़ते मेरे दिमाग में यहाँ तक आ गई चीज़ें कि ये वही लोग हैं जो फिर समाजवाद अगर आ गया तो CAA NRC का मुद्दा फिर से छेड़ा जाएगा और फिर से यूपी में हज़ारों जगहों पे केंद्र सरकार की नीयत के बारे में बात की जाएगी। फिर से सैनिकों को उनके बलिदान को व्यर्थ बताया जाएगा। फिर से समाज के अंदर कुरीतियाँ तैयार की जाएंगी। वामपंथी विचारधारा के लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा। और मैं आपको आज बता देता हूँ दोस्तों, आज जितना समाज आप देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की, हमारे मोदी जी की और योगी जी की देन है कि पूरा राष्ट्र आज योगी जी को धन्यवाद बोल रहा है कि जहां बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सेकंड पोजीशन पे हैं। महाराष्ट्र के बाद अगर बात करें तो हम दूसरी पोजीशन पे हैं, जबकि हम कभी 7वें या 17वें पोजीशन पे हुआ करते थे। बिकॉज ऑफ यहाँ की जनता बहुत जागरूक है, बहुत कुछ जानती है और बहुत अच्छी ढंग से जानती है कि हमें करना क्या है और किसको विकास चाहिए। विकास कुछ लोगों के घर में चाहिए या विकास सबका साथ सबका विकास के साथ में चाहिए। हमारे लोग जब बात करते हैं व्यापारी वर्ग की, तो व्यापारी वर्ग को धमकाना, व्यापारी वर्ग जो ठेले लगाते हैं बेचारे, जो छोटी छोटी दुकानों पे काम करते हैं, जिनकी रोजी रोटी 4 से 500 या 100 रुपये होती थी, उनको धमकाने का सबसे बड़ा काम समाजवादी पार्टी के कुछ गुंडे किया करते थे। उनका खाना पीना रहना, बहुत सारी चीज़ें, होटलों में उनका हिसाब किताब सेट था कि कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, और जो
पैसे बिना दिए सारा काम फिनिश करते थे। तो समय है, विचार लीजिए, विमर्श कर लीजिए और ऐसे लोगों को दोबारा खड़े होने की नीयत भी ना कर सकें, ऐसा जवाब देकर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से पूरे दिलो जान से जीत दिलाइए। और हमारे जैसा कार्यकर्ता जो किसी पद पे ना होकर, भारतीय जनता पार्टी की मेरे पास कोई भी किसी भी इकाई में मैं किसी पद पे नहीं हूँ, बिना पद के अगर मैं राष्ट्र हित की बात कर सकता हूँ, देश हित की बात कर सकता हूँ, तो हमारे जैसे हजारों लोग हैं जो सिर्फ यही गाली खाते हैं कि ये तो गोदी मीडिया है या कुछ भी है XYZ। सो प्लीज़ बी एश्योर, बी अवेयर, देश को आगे बढ़ाइए। मोदी सरकार, योगी सरकार को धन्यवाद बोलिए कि आपको इस लायक बनाया कि आप कुल बोध या सोच समझ सकें। और आप देखिए, ना तो गुंडा राज है और ना लोगों के जो करप्शन की नीतियां होती थी, खुल के बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल सकता और मेरे खिलाफ़ कोई कुछ कर भी नहीं सकता, बिकॉज ऑफ कि मैं किसी भी जगह पे मैं एक जनता की तरह आवाज़ उठा रहा हूँ, जनता की बात जनता तक पहुँचा रहा हूँ, जन जन तक पहुँचा रहा हूँ। यही भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है कि यहाँ हर एक वोट देने वाला नागरिक जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है, वो खुद स्वयं सेवक की तरह काम करता है और देश और राष्ट्र में एक विचारधारा को प्रमोट करता है। जय हिंद, जय श्री राम।